विश्वविद्यालय में जो पदाधिकारी आ रहे हैं वो शिक्षण कार्य को न देख करके विश्वविद्यालय को गर्त में बुलाने ले जाने का कार्य कर रहे हैं और विश्वविद्यालय पर अफसरशाही हावी है। हमारे ना तो यहाँ पर शिक्षक का कोई इज्जत बचा है, न कर्मचारियों का कोई इज्जत बचा है। ठीक है, कुछ लोग हैं ऐसा लग रहा है जैसे विश्वविद्यालय का कुछ दिनों में पतन हो जाएगा। ठीक है, हमारी ये जो दशा जो बिगड़ते जा रहा है, मैं उसके प्रति अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। मैं यह नहीं जानता हूं कि मुझे चुना गया या नहीं गया, ठीक है, लेकिन मैंने अपना तथ्यों को स्पष्ट रखा है कि जब तक ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे तब तक ना तो विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य सही होगा, विश्वविद्यालय में ना अभी आप देखेंगे क्या चीज की दर बदर हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, हमारे बच्चों के समान हैं, यहाँ उन्हें मार्क्स नहीं मिलेगा, डिग्री नहीं मिलेगा, लेकिन जो डिग्री छापने वाला कंपनी को पैसा पहले चला जाएगा। यह कौन सी व्यवस्था है भाई? ऐसी कौन सी विडंबना आ गई विश्वविद्यालय में कि अब तक प्रेस होते हुए भी किसी भी तरह का छपाई कार्य नहीं होते है? ऐसा कौन सी व्यवस्था हो गया विश्वविद्यालय में? ऐसा कौन सी कठिनाई है सबके सामने तो विश्वविद्यालय में अपने इंजीनियरिंग सेक्शन होते हुए भी एक नल का अथी नहीं है? हमारे विश्वविद्यालय में एक स्टोर है, वह कभी किसी कर्मी को बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ता था। आज की स्थिति में हमारे विश्वविद्यालय के स्टोर जो है प्राय मृत घोषित हो गया है। हमें अगर एक कलम या कागज की जरूरत पड़ती है तो हम लोग दर बदर जाकर के या तो अपने पैसे से खरीद करके लाओ और उसके बाद जाकर के वित्त पदाधिकारी, कुल सचिव ऐसे करके हाथ जोड़िए, ऐसा हाथ जोड़ने का काम है या ऑफिस का नैतिकता है कि वह सारे कर्मचारियों को जहां से अगर संचिका बढ़ रही है आप उन्हें संचिका बढ़ाने का पर्याप्त सामग्री दें। इसी के साथ में अपना वादे तो सब लोग करते हैं लेकिन जीतने के बाद वादे भूल जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं इस पॉइंट पे कहना चाहूंगा कि पूर्व के हमारे जो भी थे, ठीक है, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता था, आखिर उनमें क्या खौफ थी, वो अपने तथ्यों को उनके सामने नहीं रख सका। लेकिन खौफ किस चीज का खौफ? वो भी एक सरकारी कर्मी है, वो भी चुन के आए हुए हैं, हम भी चुन के जा रहे हैं, हम भी विश्वविद्यालय, हम देखिए सरकार ना तो किसी के साथ गलत करती है न गलत होने देती है। बीच के लोग जो है बस डरा दो, वो डर गया, अपनी मांगों पर विराम लगा दिया। तो इससे अच्छा है कि डूब मरो सब। ठीक है, मेरा नाम मंतोष कुमार है, मैं शिक्षकेतर कर्मचारी संघ का अध्यक्ष पद के लिए हूँ। आगे तो देखते हैं, अगर मैं आ गया तो देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन हमारी अपनी जो सोचने का तरीका है मैं उस पर अमल जरूर करूंगा। मैं मगध विश्वविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। मैं पहली बार अपना वो आजमा रहा हूँ और देखिए सारे लोग जनता दिए हैं अपना मत और पेटी में बंद है हम लोगों का आजमाना। मैं एजेंडा लेकर मैंने कहा जाए तो मैं एक लिखित भी एजेंडा अपना जारी किया हूँ जो आप सामने देख सकते हैं, जिसमें पहला है मगध विश्वविद्यालय कर्मचारियों को सम्मान में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरा है किसी भी कर्मचारियों को बिना जांच किए हुए, विश्वविद्यालय में अक्सर आजकल देखा जा रहा है कि किसी को सस्पेंड कर दिया जाए, किसी को कुछ कर दिया जाए, कार्रवाई हो जा रही है डायरेक्ट। तो कार्रवाई हो, अगर कोई गलत करता है तो कार्रवाई हो, उसका पक्षधर है हम, लेकिन बिना जांच किए बिना परखे एक तरफा कोई न्याय या अन्याय न हो, यही एजेंडा लेकर हम अभी कर्मचारियों के बीच आया हूं। अब देखिए तीसरा भी है, एक सभी कर्मचारियों को मौलिक अधिकारों का रक्षा किया जाएगा। सेवानिवृत्त होने के बाद हमारे बीच के कर्मचारियों को अक्सर देखा जाता है कि मैंने टेबल जाना पड़ता है। उसके लिए हमने एक व्यवस्था एक अपना एजेंडा रखे हैं कि उन लोगों को जिस दिन सेवानिवृत्त हो उसी दिन उनका सेवानिवृत्ति लाभ मिले, ये हमारी कोशिश होगी अगर हम जीत कर आते हैं तो। सुबोध कुमार, मगध विश्वविद्यालय कर्मचारी, बोध गया। अलग संख्या में उम्मीदवार हैं, जैसे अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है और आज प्रातः 8 बजे से ही नामांकन मतदाता
यहाँ पर आने लगे और वोट करने लगे। 11 से 12 बजे के बीच सर्वाधिक भीड़ यहाँ पे रही और अब तक तकरीबन 318 लोगों ने शांतिपूर्वक यहाँ पर मतदान किया। टाइमिंग क्या दिया गया था? प्रातः 8 बजे से 4 बजे तक। हाँ शांतिपूर्ण माहौल से। हाँ, अब अंतिम दौर में है, कुछ ही मतदाता बचे हुए हैं। मैं डॉक्टर सचिन कुमार मंदिलवार, सहायक प्राध्यापक मगध विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय परिवार है सभी को, तो प्रेम विद्या मंदिर ना है, तो पंच परमेश्वर उनके आए हैं, पंच परमेश्वर पर संसार चल रहा है। ये विद्या मंदिर को चुनाव एक कहा सकते हाँ, 2 साल पर होता है, प्रक्रिया जरूरी है, जरूरी है उसी के लिए चुनाव हो रहा है। क्या माह है? हाँ 1962 से चल रहा है। 1962 से चलते आ रहा है अध्यक्ष पद का चुनाव पहली बार लड़ रही है जी। अभी भांजे लोग कुछ बोले कि मामा आइए, 4 साल मेरा सर्विस बचा हुआ है, तो सेवा के उद्देश्य से आए, खड़ा हुए। क्या मतलब आप जो है कुछ रोल मतलब हाँ, उद्देश्य यही है कि विद्या मंदिर को, और विद्या मंदिर जो हो गया है उसको उत्थान करने के लिए मेरा वही उद्देश्य। एजेंडा बनाए हुए हैं? एजेंडा बनाए हुए हैं कि विद्या मंदिर को सजीव कीजिए। निर्जीव हो गए हैं शैलेंद्र कुमार झा, रहने वाले मधुबनी के हुए, यहाँ फिलहाल यूनिवर्सिटी में सेवा देते आ रहे हैं। प्रत्याशी वही प्रेसिडेंट के लिए है। हूँ और इसमें मात्र 2 ही प्रत्याशी हैं, एक शशि शेखर जी हैं, हमसे वरीय हैं, और एक मैं हूँ दीपक कुमार। मैं ये परीक्षा पहला चुनाव है या फिर इससे पहले? मैं इससे पहले 18-20 के सेशन में कार्यकारी महासचिव भी रहा हूँ, उसका मुझे अनुभव भी है, और उसके बाद मैं लगातार 2 बार से पराजित हुआ हूँ। इस बार फिर मैं उसमें अपना संकल्प लेकर उतरा हूँ। क्या कमियां नजर आ रहा है कि किसको पूरा करने के लिए आप? देखिए, कर्मचारियों का बहुत ही मुद्दा है, उस मुद्दे पर खरा उतरना है, और जो भी मुद्दा लेकर आएंगे हमारे पास, चाहे किसी भी वर्ग के कर्मचारी हो, हम उनका सम्मान करेंगे और माननीय कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार महोदय से बात करेंगे, वार्ता करेंगे और उसका निदान निकालेंगे। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह सीढ़ी है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, परीक्षा शाखा में वरीय सहायक हूँ। धन्यवाद। दाता है यहाँ, तो अभी तक 316-17 के आसपास मतदान हो चुका है। मतलब इस परसेंटेज में अगर आएगा तो 92% मतदान हो चुका है। यही स्थिति है अभी तक। किन पदों पर ये चुनाव हुआ? ये 6 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सहायक सचिव, संयुक्त सचिव और कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए। कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव इसलिए नहीं हो रहा है कि कोषाध्यक्ष के लिए यूनानिमसली अनकंटेस्टेड चुनाव हो चुका है, निर्विरोध चुने गए। टोटल अगर नामांकन लोगों का अगर काउंट करें, कितने नामांकन हुए हैं सचिन जी टोटल? अध्यक्ष के लिए 5 हैं, उपाध्यक्ष के लिए 2, महासचिव के लिए 2 है, संयुक्त सचिव के लिए भी 2 और सहायक सचिव के लिए 4 और कार्यकारिणी के लिए 11। आप देख रहे हैं चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है और बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव हुआ है। कहीं कोई किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हुई है। सब लोगों ने सहयोग दिया है, चाहे काम करने वाले लोग हों या फिर मतदान करने आए लोग हों, सबने बहुत शांतिपूर्वक यह पुण्य कार्य किया है। मेरा परिचय है, मैं शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूं और ये मेरे बगल में बैठे हैं प्रोफेसर नीरज कुमार, ये शिक्षक संघ, स्नातकोत्तर शिक्षक संघ के महासचिव हैं और शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के चुनाव का दायित्व शिक्षक संघ पर होता है, इसलिए उस नाते हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं संयुक्त सचिव पर प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चाव खुला छाता है। मगध विश्वविद्यालय बहुत प्राचीन से है। इस विश्वविद्यालय को आज से नहीं, कई भागों में भी बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी विश्वविद्यालय जो है सब अच्छी है। कुछ परिस्थिति बस जो होता है विश्वविद्यालय का, उसी के लिए थोड़ा सा हम लोग प्रयासरत हैं।
कर्मचारी को भी कोई वैसा दिक्कत नहीं है। हमारे कर्मचारी को समय समय पर हम लोग जो भी हैं अपनी मांग को उठा करके लेते हुए चल रहे हैं। उस सरकार का जो परिस्थितियां जो हम लोग पर लागू करता है, जो हम लोग 20 बरस 25 बरस से कार्य कर रहे हैं, बीच में कहता है कि ये हम नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, इसलिए हम लोग संघ संगठन मिल के सरकार से लड़के लेने का प्रयास करते हैं। अभी विश्वविद्यालय में हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। विश्वविद्यालय हम लोग के सही सब कर्मचारी भाई और अफसर पदाधिकारी मिलकर चला रहे हैं अच्छे तरीके से। थोड़ा तो इतना बड़ा विश्वविद्यालय है तो कुछ न कुछ तो आगे पीछे होता ही जाता है, लेकिन हम लोग प्रयासरत कर रहे हैं कि साल के अंदर सारा जो भी परिस्थितियां हैं उसको हम लोग दूर कर ले और विश्वविद्यालय को सही जगह पर ले लावेंगे। मैं रामजीत सिंह संयुक्त सचिव मगध के पद पर खड़ा हुआ हूँ। छाता छाप मेरा है। मैं मगध विश्वविद्यालय में प्यून के पद पर कार्यरत हूँ।